अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इंतहाई अहम डेवलपमेंट वो कुछ घंटों में हो सकती है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि ईरान किसी भी वक्त सऊदी अरब पे हमला कर सकता है। ये बड़ी आपको खतरनाक मैं बात बता रहा हूँ। मैं अभी अपना लाइव शो कर रहा था, उस दौरान की ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आती है और मैं हैरान रह जाता हूं कि इसका मतलब है इस खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। ईरान हमारा हमसाया है, सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना सच्चा पक्का दोस्त है। अब ये दोनों आपस में, ईरान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ये दोनों लड़ पड़ते हैं तो पाकिस्तान स्टैंड कहां करेगा। और सूरत हाल सबसे गंभीर ये है कि इस खित्ते का क्या होगा। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आपके ज़हनों में आ रहा होगा कि ईरान आखिर ऐसा करने क्यों जा रहा है, वो सऊदी अरब पे अगले 48 घंटों में हमला करने क्यों जा रहा है। ये नाज़रीन टीआरटी एक बहुत बड़ा अखबार है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है टीआरटी वर्ल्ड, उन्होंने ये खबर दी है और ये खबर बेसिकली यूएस इंटेलिजेंस के जरिए पहुंची है टीआरटी के पास। और यूएस इंटेलिजेंस की खबर सऊदी इंटेलिजेंस ने दी है। वो खबर है क्या, सऊदी इंटेलिजेंस के पास ये रिपोर्ट मिलती है कि अगले 48 घंटे में ईरान जो है वो हमला करेगा सऊदी अरब पे। और मैं आपको पहले बता दूं, ये होगा एक बाकायदा बड़ी जंग वाला हमला। इससे पहले 2019 में सऊदी अरब के ने इल्जाम लगाया था कि ईरान ने हमारी ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन हमलों से तबाह करने की कोशिश की और कुछ हद तक नुकसान भी पहुंचाया। गो के ईरान ने इसकी तरदीद की थी। लेकिन अब की बार जो होने जा रहा है वो बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। सवाल जो कि आपके ज़हनों में गूंज रहा होगा वो ये कि ईरान ऐसा करने क्यों जा रहा है, उसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। इस वक्त सूरत हाल क्या है पहले आप वो जान लीजिए, फिर आपको इसकी वजह बताऊंगा, इसके पीछे वजह क्या है। अच्छा, अब यहां पे टीआरटी वर्ल्ड लिखता है कि Saudi Arabia has shared intelligence with American officials that suggests Iran could be preparing for an imminent attack on kingdom, 3 US officials said। ये और बाकायदा ये अमरीकी जो महकमा खारजा के और दिफा के लोग हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब ने हमें ये बात बता दी है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि हम वो जो थ्रेट पिक्चर है उसके बारे में हम बड़े कंसर्न हैं और हम सऊदी हुक्काम से और सऊदी मिलिट्री और सऊदी इंटेलिजेंस वालों से मुसलसल कांटेक्ट में हैं। अब अगली बात क्या करती है उन्होंने, क्योंकि इस जंग में अगर ये जंग होती है सिर्फ ईरान और सऊदी अरब के बाबैर नहीं होगी। अमेरिका ने कहा है हम भी कूद पड़ेंगे। वो जुमले में आपको सुनवाता हूं, वो लिखते हैं वी विल नॉट हेजिटेट टू एक्ट इन द डिफेंस ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स इन द रीजन। ये लो, वो कहता है वी विल नॉट हेजिटेट टू एक्ट इन डिफेंस ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स इन द, हम अपने इत्तेहादियों और अपने मफाद को की तहफ्फुज के लिए किसी भी किस्म के हमले को रोकने से गुरेज नहीं करेंगे। यानी अगर ईरान सऊदी अरब पे हमला करता है तो अमेरिका इसमें कूद पड़ेगा। लेकिन अब सूरत हाल ये भी जानने वाली है कि अगर अमेरिका इसमें कूद पड़ता है तो ईरान भी तो किसी के बल पे ही सब कर रहा होगा ना। ईरान अकेला तो लड़ ही नहीं सकता। अकेला आप अमेरिका और सऊदी अरब से तो छोड़े, ईरान तो अकेला जो है वो अब सऊदी अरब से नहीं लड़ सकता। सऊदी अरब के पास बहुत ताकत है, असलहे के जोर पे सऊदी अरब के पास बहुत बड़ी ताकत है, वो नहीं लड़ सकता। अच्छा, अब सूरत हाल ये है इस वक्त नाज़रीन कि अमेरिका ने कहा है कि हम बीच में कूद पड़ेंगे। ठीक है जनाब, सऊदी अरब से टीआरटी वर्ल्ड कहता है हमने सऊदी हुकाम से राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने फौरी तौर पे हमें इस हवाले से कोई कमेंट पास करने से उन्होंने इनकार किया। इसका मतलब है कि अगर वो इनकार करते ना कि ऐसा कुछ नहीं है तो तरदीद हो जाती, लेकिन अगर वो खामोशी इख्तियार उन्होंने कर ली है इसका मतलब है कि सूरत हाल गंभीर है। अब मैं आगे आता हूं। अब हुआ यह नाज़रीन के अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ये अटैक अगर होता है तो यहां पे ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर हैं जो कि पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी हैं। उन्होंने क्या कहा है ये सुनिए। वो कहते हैं वी आर कंसर्न्ड अबाउट द थ्रेट सिचुएशन इन द रीजन। We are in regular contact with our Saudi partners in terms of what information they may have to provide on that front. But we have said before, I will repeat, is that we will reserve the right, ये सुनने वाले जुमले हैं, to protect and defend ourselves no matter where our forces are serving। ये बहुत बड़े जुमले हैं, whether in Iraq or elsewhere। वो कहते हैं हम अपने आप को भी, अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो वहां पे अमरीकी भी मौजूद है बड़ी तादाद में, उन पे भी हमला तस्वुर किया जाएगा। तो वो कहते हैं इराक में, सऊदी अरब में और जहां जहां हमारी फौजें हैं इराक की, अमेरिका की, हम कूद पड़ेंगे। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं, अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर F-18 तैयारों के से लैस, जदीद हथियारों से लैस, यहां तक कि उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है उस एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो इस वक्त बहीरा अरब के अंदर मुसलसल घूम रहा होता है। और वो इसी वजह से घूम रहा होता है कि ईरान कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे।
تو مسلسل وہاں پہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے, پھر ایک نیوکلیر سب میرین جو ہوتی ہے امریکا کی, وہ بھی انہی پانیوں کے اندر چھپی ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتا ایگزیکٹلی کہاں ہے, لیکن ہے انہی پانیوں کے اندر ہی. اور یہ سارا کا سارا انہوں نے ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ایران کی تھریٹ کو جو ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکا نے رکھی ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ اس کی ناظرین یہ بتائی جا رہی ہے, ایرانیوں کا یہ یا ایرانی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت ایران کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے بڑے پیمانے میں, آپ کو یاد ہوگا مشال نامی ایک لڑکی تھی, ماسا نام تھا لڑکی کا, اس بچی کا جو قتل ہوتا ہے, اس بچی کو جو مار دیا جاتا ہے, وہ ایران کی جو مورل پولیس ہے اس کی جانب سے, جس نے نقاب صحیح طرح پہنا نہیں تھا یا کپڑے صحیح پہنے نہیں تھے, اس کے بعد ایران کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ خواتین کا احتجاج شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس احتجاج میں بڑے پیمانے پہ باقی جو دیگر سوسائٹیز ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے. ایران اس وقت اور ایران کے بڑے بڑے شہر وہ اس وقت شدید احتجاج کی لپیٹ میں ہے, اور ایران کا یہ کلیم ہے کہ اس احتجاج کو جو فیول مل رہا ہے, اس احتجاج کو جو ایندھن مل رہا ہے, وہ سعودی عرب دے رہا ہے. یہ ایران کا کلیم ہے. اور چونکہ ایران کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں انریسٹ پیدا کر دی ہے سعودی عرب نے, ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی ہے, عدم استحکام پیدا کیا سعودی عرب نے, لہذا ہم سعودی عرب کو سبق سکھائیں گے, اور ہم سعودی عرب پہ جو ہے وہ اب حملے کی جو خبر آ رہی ہے, ڈیفینیٹلی ایران تو اس بارے میں کوئی اعلان تو کوئی نہیں کرتا نا فوری طور پہ, ہاں جب تک کہ باقاعدہ جنگ کا آغاز نہ کرنا ہو, لیکن سعودی حکام نے یہ انٹیلیجنس رپورٹ بھیج دی ہوئی ہیں یو ایس کو کہ بھائی جان آؤ ہماری مدد کے لیے تم ہماری مدد کرو. اچھا خبر ایک یہ بھی ہے کہ بیسیکلی سعودی عرب نے پاکستان سے بھی مدد مانگی ہے, اور پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کہ کیا ڈیسائیڈ کرے, کیونکہ اگر ایران ادھر سے حملہ کرتا ہے سعودی عرب پہ, تو اگر پاکستان سعودی عرب کی مدد کرتا ہے تو وہ دو صورتوں میں ہو سکتی ہے, یا ہم اپنے فوجی یہاں سے بھجوائیں, یا ہمارا جو بارڈر ایران سے لگتا ہے وہاں سے ایران پہ حملہ کرے. تو ابھی وزیر اعظم شہباز شریف جو چائنا جائیں گے ناظرین, یہ بھی خبر ہے کہ یہ چائنا کا جو وزٹ ہے یہ سعودی عرب کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے کہ آپ چائنا کے پاس جائیں اور چائنا سے کہیں کہ ایران کو کہیں کہ باز آئے. کیونکہ دیکھیں یہ بات سعودی عرب کو پتا ہے کہ سعودی عرب جس طرح سے ایک ایڈوانس ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے, سعودی عرب کے لیے اب جنگ جو ہے وہ اس افورڈ نہیں کر سکتا. افورڈ ایسا نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے بہت ہیں اس کے پاس, لیکن جنگ سے ہوگا کیا, سعودی عرب میں اب فورن انویسٹمنٹ بہت آ رہی ہے. سعودی عرب اب مکہ مدینہ اور حجاز مقدس پر ریلائی کرنا چھوڑ رہا ہے, اب وہ ٹورسٹ سٹی اپنے آپ کو دبئی کی طرح ٹورسٹ سٹی بنانا چاہ رہا ہے, ٹورسٹ کنٹری بنانا چاہ رہا ہے. اس کو فورن انویسٹمنٹ چاہیے, لیکن جنگ زدہ ملک کے اندر پھر فورن انویسٹمنٹ نہیں آیا کرتی ہے. اگر آپ اس حوالے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو فالو کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.